Welcome to MD Online Classes. आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसे भयंकर महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण डीएम के आदेशानुसार एमडी इंटर कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन। तो मैं हिंदी के लिए एक सिंबल रखा और निर्धारित कर दिया कि इसको हम क बोलेंगे, इसको म बोलेंगे, इसको ल बोलेंगे, इस प्रकार का सिंबल डिनोट कर दिया, जिससे हम आज पढ़ते हैं कि ये क है इस सिंबल में और ये म है इस सिंबल में। हम अब जान गए हैं कि ये क है, लेकिन इसके पहले इसका बहुत प्रयास और खोज के परिणाम स्वरूप ये हमको वर्णमाला मिला, जो हिंदी भाषा में आज हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ण जो होता है एक ध्वनि होता है, ऐसा ध्वनि जो हम एक ही प्रयत्न से उच्चारित करते हैं। जैसे वर्ण का वह छोटी सी छोटे वर्ण जैसे अक्षर जिसके टुकड़े न किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। या एक ऐसी ध्वनि जो एक ही प्रयास में उसका उच्चारण हो जाए, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसा भी आप समझें, तो वर्ण को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और वर्ण को व्यवस्थित क्रमबद्ध से व्यवस्थित किया जाए तो वर्णमाला बनता है। जैसा कि हर मोती पिरोकर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार से वर्णमाला क से ज्ञ तक, जैसे कि हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें हम क से ज्ञ तक और अ से अह तक स्वर पढ़ते थे। वही भिन्न भिन्न उच्चारण इसका स्थान है, जिसका नाम इसका पड़ गया है। तो हमारा जो गला का सिस्टम है, जैसे ये यहाँ की बात करते हैं, ये कंठ है, यहाँ से जो ध्वनि निकली उसको हम कंठ, इसके ऊपर तालु है इसलिए इसको तालव्य कहा गया, इसके ऊपर मूर्धा है इसलिए इसको मूर्धन्य कहा गया, इसके ऊपर दंत है इसीलिए इसको दंत्य कहा गया। इस प्रकार ये व्यंजन ओठ तक आता है, जिसको हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं। ये ध्वनियाँ इन 5 एरिया से होकर के हमारे मुंह तक आती हैं, और तब हम कोई शब्द बोल पाते हैं या अक्षर बोल पाते हैं। इन्हीं 5 स्थान से गुजरते हुए हवा का दबाव जहाँ जहाँ पड़ता है, उसके अनुसार वह व्यंजन बनता है। लेकिन उसी को, इस वर्णमाला को जो 2 भाग में बांटा गया है, एक स्वर एक व्यंजन। तो जो स्वर होता है वह बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतः उच्चारित होता है, वह कहीं रुकता नहीं है, बिना रुकावट के। ऐसे वर्ण जो बिना रुकावट के स्वतः उच्चारित होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है। कोई पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसको हम छोटा कहते हैं, जिसके उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिसका उच्चारण करने में 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, समय अधिक लगता है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, कुल मिलाकर 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और ह्रस्व हमने बताया पहले कि ये कम समय में बोला जाता है, जैसे ओ, इ, उ और री, सी, री। कुल मिलाकर ह्रस्व स्वर 4 हुए, दीर्घ स्वर 7 हुए, और 7 और 4 11 हुए। ये प्लुत को नहीं गिना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग पूछ देते हैं कि सही बताओ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 3 प्रकार के। एक प्लुत होता है, जिसका उच्चारण 2 या 3 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है, वहाँ प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत में नॉर्मली देखा जाए तो ओम, ओम का उच्चारण करने में ओम, जैसा कि आप लोग देखिए, किताबी भाषा से बाहर आइए, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलिए, उस वर्ण को स्वतः मालूम चल जाएगा कि वो किस
तरह बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ हवा दबाव दे रही है, किस स्थान से बाहर आ रही है। तो ओम है, ओम का उच्चारण करने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये हुआ आपका स्वर, इसको हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी पे लिख लेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन का किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 5 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है आगत और 5वां संयुक्त व्यंजन है। इसको भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता दें कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन में जब हम उच्चारण करते हैं क से ये प वर्ग तक का होता है, इसको हम उच्चारण करते हैं तो इसको हम बता दें अलग अलग स्पर्श व्यंजन। ये वर्ग हैं, इसको नॉर्मली याद करने के लिए क, च, ट, त, प, इसको नॉर्मली याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे। कचट तप, क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, इय। ट में आएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। त में आएगा त, थ, द, ध, न। प में प, फ, ब, भ और म। ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का मतलब कि मुंह के जो अभी हमने बताया कि 5 स्थान से होते हुए जो ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि जहाँ जहाँ टकराती है, दबाव डालती है, वहाँ वहाँ के अनुसार इसका नाम पड़ गया है। जैसे ये क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। जैसा कि देखा जाए तो बहुत लोग इसको भूल भी चुके होते हैं, जो लोग नौकरी पीरियड में या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं। लेकिन ये हमारे सिलेबस 6 to 12 में किसी भी बुक में, मतलब 6 से 8 तक के बुक में मिल जाएगा। ग्रामर में देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ये सब अक्सर पूछा जाता है, जिसको हम अभी इसको मतलब इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, यहाँ क वर्ग है तो बस इतना याद रखेंगे, कचट तप, तो इसके आगे का पूरा अपने आप याद हो जाता है, वो भूलता नहीं है। तो क वर्ग को हम देखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये स्पर्श व्यंजन में आता है, जिसका उच्चारण क है। अभी हमने बताया कि कंठ, कंठ का प्रयोग यानी क वर्ग है, जैसे हम उच्चारित करते हैं तो हमारा हवा जो निकलती है गले से वह यहाँ कंठ से आती है। आप नॉर्मली उच्चारण करके देख लीजिए कि क, ख, ग, घ, अंग, सारा दबाव गले से हवा आ रही है, इसलिए इसको हम कंठ व्यंजन कहते हैं। इसकी उच्चारण स्थान है च है, ये तालव्य है, इसलिए ये तालव्य है। और ट वर्ग, ट का उच्चारण करके देखिए, ट, इसका उच्चारण करते समय हमारी हवा ऊपर जाती है, वह मूर्धा से टकराती है, दबाव डालती है, इसीलिए ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। और त वर्ग, त जो दांत के पास से जीभ हमारा आता है तो हवाएं बाहर निकलती हैं, और बहुत जो एजेड हो जाते हैं लोग, वह इस वर्ण का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दांत निकल गया होता है तो करने में असमर्थ होते हैं। तो ये दंत है, दंत है। इस प्रकार इसके बाद से प आया, जो प का उच्चारण
ओठ से करते हैं, हमारी हवा ओठ से होकर गुजरती है, इसलिए इसको हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लिखे थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। अब य, र, ल, व है, य का उच्चारण करते हैं य, हम अंदर की तरफ खींचते हैं, ये अंदर की तरफ अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 होता है, इसका उच्चारण करते समय हवाएं अंदर की तरफ से खींचते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया। उसके बाद आता है स, स, स और ह। ये है जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवाएं निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ है, त्र है, ज्ञ, उसके बाद श्रमिक स्र। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो छत्री होता है, ये किन किन बाणों से मिलकर बना है? छत्री छ पूछा जाता है परीक्षाओं में कि छ किन किन बाणों से मिलके बना हुआ है, तो छ को इसमें आधा क प्लस षटकोण ख मिल करके 6 बना हुआ है। तो है तो नॉर्मली जानते हैं कि तो आधा है और प्लस र है, और ज्ञ है, इसमें ज्यो आधा है और प्लस इयो है, ज्ञ बना है, और श्रमिक स्र जिसे श्रमिक लिखा जाता है, तो ये है 1200 आधा प्लस र। तो ये देखिए बच्चों, ये पहले जो आधा आधा करके लगा हलंत लगा है जिन बड़ों में, वह जल्दी से बोलेंगे, और ये पूरा है 100, इसके मिला करके 100, इसको याद रखना है। इसको हम अगर मिटा देते हैं तो ये दिखता है, लगता है कि एक षटकोण से बना है, और इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके ऐसे कर देते हैं, तो ये बड़ा सा से मिलके बना है और बीच का याद है। तो इन 2 वर्णों से मिलके बनता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोल पाते हैं, कोई ना कोई स्वर की सहायता से ही व्यंजन को बोला जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए म लिखना है, तो ये सिर्फ म, ये व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर भी मिला हुआ है, म आधा है और प्लस इसमें अ भी जुड़ा हुआ है। कोई पूछे आपसे कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो हम बताएंगे मात्रा 10 होती है और स्वर 11 होते हैं। क्यों मात्रा 10 होती है? क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ से हम काउंट करते हैं ये कितनी मात्राएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा स्वर 11 है, मात्रा 10 है, और स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, एक दीर्घ एक ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर, 3 हो गए। उसके बाद से व्यंजन है, तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया स्पर्श व्यंजन, दूसरा बताया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा बताया अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ हो गया। इसके बाद एक और टाइप है जो आगत है, जो हमारी विदेशी भाषा से लिया गया है, जिसको आगत है, जिसमें
ज और फ होता है। इसका नॉर्मली उच्चारण फ जो ओष्ठ व्यंजन है उस तरह नहीं करते हैं, ये थोड़ा दबाव बल पड़ता है इस पे। ज और फ दांत और ओष्ठ दंतोष्ठ है। ये नुक्ता वाला व्यंजन है जिसमें राजा शिव प्रकाश सितारे हिंद द्वारा प्रयास किया गया, उसमें अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, जो जिसमें से 2 शब्द ये भी है, 5 लिया गया था, क ख ज फ, तो उसमें से ये ज और फ है। जैसे कि हम रिजर्व लिखते हैं तो रिजर्व में नीचे नुक्ता लगाया गया होता है क्योंकि इस पर बल पड़ रहा है। ये हो गया आगत। कुल मिलाकर के हम अभी पढ़े व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कोई पूछे तो व्यंजन 33 होता है और स्वर 11 होते हैं, ये याद रखेंगे। और व्यंजनों के प्रकार 5 और स्वर के प्रकार 2 होते हैं।